अथर्ववेद नवम कांडम सूक्तम 6। यो विद्यात से लेकर अनुक्यम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो संयमी पुरुष अथवा जो कोई विद्वान हो वह प्रत्यक्ष करके ब्रह्म परमात्मा को जाने, जिस ब्रह्म के पालन सामर्थ विविध संग्रह और जिसका अनुकूल वाक्य ऋचाएं स्तुति योग्य वेद मंत्र है। सामान्य से लेकर हवि दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दुखनाशक मोक्ष विज्ञान जिस ब्रह्म के रोम सदृश हैं, विद्वानों का सत्कार विद्यादान और पदार्थों का संगतिकरण, जिसके हृदय के समान और सब और फैलाव ही ग्राह्य कर्म कहा जाता है। यद्वा से लेकर प्रेक्षते तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब ही अतिथियों का पालन करने वाला अतिथियों नित्य मिलने योग्य विद्वानों को प्रतीक्षा से देखता है, मैं उत्तम गुणों का संगतिकरण अच्छे प्रकार देखता है। यद से लेकर प्रणयति चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब वह ग्रस्त अभिवादन करता है वह दीक्षा व्रत का उपदेश आदर पूर्वक पाता है। जब जल को वह ग्रस्त विनय करके देता है वह ग्रस्त जल परिणीता पात्र में सन्मुख लाता है। या एव से लेके ता पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो ही जल यज्ञ में आदर से लाए जाते हैं वे अतिथि के लिए उपकारी होते हैं। यद से लेकर सा छठा श्लोक, जब वे घर के लोग तृप्तिकारक द्रव्य लाते हैं, जो ही ज्ञान और ऐश्वर्य के लिए हितकारी समदर्शी अतिथि प्रेम की डोरी से बांधा जाता है, वही वह अतिथि होता है। यद से लेकर कल्प्यंती, जब वे ग्रस्त लोग निवास स्थानों को बनाते हैं तब वे अतिथि लोग यज्ञशाला और हवि लेने देने वाले योग्य कर्मों के स्थानों को ही विचारते हैं। यद से लेकर तथा जो कुछ वे बिछोना करते हैं वे सन्यासी के लिए कुशासन ही होता है। यद से लेकर रुंदे नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे वे ग्रस्त लोग ऊंचे शयन स्थान को यथावत प्राप्त होते हैं वैसे ही वह सुख देने वाले दर्शनीय परमेश्वर को निश्चय करके प्राप्त होते हैं। यद से लेकर ते 10वां श्लोक, जब बिछोना और बालिश को वे ग्रस्त लोग प्राप्त होते हैं, सन्यासी के लिए वे ईश्वर की ही सब ओर से धारणा शक्तियां हैं। यद से लेकर तथा 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। जब चंदन और तेल आदि के मर्दन को वे ग्रस्त लोग प्राप्त होते हैं वे सन्यासी के लिए संसार का व्यक्त करने वाला ब्रह्म एक ही है। यत्पुरा से लेकर तव 12 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब वे ग्रस्त लोग भोजन बनाने वाले को बुलाते हैं तब वे सन्यासी लोग देने और लेने वाले व्यवहार करने वाले को परमेश्वर को ही बुलाते हैं। ये से लेकर ते 14वां श्लोक, जो चावल और जो ग्रस्तों द्वारा खिलाए परोसे जाते हैं वे ही सन्यासी को सूक्ष्म विचार वाले होते हैं। यानी से लेकर एवते 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो ग्रस्तों के ओखली मूसल हैं वे वैसे ही सन्यासियों के शास्त्र उपदेश हैं। शूर्प से लेकर कृष्णाजिनम 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। छाछ, चालनी, भूसी, सोम का फोक, नीरस वस्तु, मार्जन व स्नान के पात्र, यज्ञ का जल, स्त्रुवा घी चढ़ाने का पात्र, चमचा, शूल, शलाका आदि कड़ाही, यज्ञ के कलश, कुंभी, गगरी, पवन करने के पात्र ग्रस्तों के हैं। ये पृथ्वी ही सन्यासियों को कृष्णसार हरण के मृगशाला के समान है। सूक्तम 6। यजमान से लेकर इति पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है। अतिथियों का पालन करने वाला गृहपति यजमान के लिए अपने लिए ब्राह्मण वेदवेता सन्यासी को निश्चय करके इस प्रकार अपने लिए बनाता है। जब वह ग्रस्त स्वीकार करने योग्य कर्मों को निहारता है यह ब्रह्म और अधिक है, वह यही बल है।
यद्धा से लेकर कुरुते। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब वह अतिथि कहे इस ब्रह्म को और अधिक उत्तमता से ग्रहण कर, उससे वह ग्रस्त अपने प्राण जीवन को करके अधिक बड़ा बनाता है। उपहर्ति हविषा साध्यति। तीसरा श्लोक। वह ग्रस्त हवन द्रव्यों को भेंट करता है और समीप लाता है। तेषाम से लेकर वशत्कारेन। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ है। अतिथि सन्यासी स्त्रुवा चमचा रूप हाथ से जय स्तंभ रूप प्राण पर स्त्रुवा की क्रियाओं से, आहुति की क्रिया से जैसे हो वैसे परमात्मा में उन समीप रखी हुई हव्य द्रव्यों को आहुतियां देता है। एते से लेकर यतिथ्य। छठा श्लोक जिसका भावार्थ है। क्योंकि यही प्रिय माने गए और अप्रिय माने गए भी सब ऋतुओं में यज्ञ, देव पूजा, संगतिकरण और दान करने वाले अतिथि सन्यासी जन सुख देने वाले दर्शनीय लोक में मनुष्य को पहुंचाते हैं। सावा से लेकर मीमांस मानस्य। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ है। जो इस प्रकार पूर्वोक्त विधि से विद्वान ज्ञानवान है, वे आप द्वेष करता हुआ ना खावे और ना द्वेष करते हुए पुरुष का और ना संशय वाले का और ना विचार से तत्व निर्णय करते हुए अन्न खावे। सर्वों से लेकर अश्नंति। आठवां श्लोक जिसका भावार्थ है। प्रत्येक वही ग्रस्त भक्षण किए हुए पाप वाला होता है जिसका अन्न वे महामान्य खाते हैं। सर्वोवा से लेकर नाशनंति। नौवां श्लोक जिसका भावार्थ है। प्रत्येक वही ग्रस्त बिना भक्षण नाश किए हुए पाप वाला होता है जिसका अन्न वे अतिथि नहीं खाते हैं। श्रद्धा से लेकर उपहर्ति। 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वही मनुष्य श्रद्धा सिल बट्टे ठीक किए हुए दूध घी छानने से भीगे छनने वाला, विस्तृत यज्ञ वाला और स्वीकार किए हुए यज्ञ कर्म वाला होता है जो अन्न भेंट करता है। प्रजापत्यों से लेकर उपहर्ति। 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उस गृहस्थ का ही प्रजापति परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला और प्रजापालक गृहस्थ का हितकारी यज्ञ विस्तृत होता है जो अन्न दान करता है। प्रजापति से लेकर उपहर्ति। 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह गृहस्थ प्रजापति प्रजापालक परमेश्वर व मनुष्य के विक्रमों पराक्रमों का अनुकरण करके विक्रम करता है जो अन्न भेंट करता है। यो अतिथि नाम से लेकर दक्षिणाग्नि। 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अतिथियों उत्तम सन्यासियों का संग है वे सन्यासियों के लिए आवाहनीय ग्रह अग्नि है जिससे ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी होम करते हैं और जो घर में अपने आश्रम के में निवास है वह उसके लिए गृहपत्य ग्रह संबंधी अग्नि है और जिसमें अर्थात जिस जठर अग्नि में अन्न आदि पचाते हैं वह सन्यासियों के लिए दक्षिण अग्नि अनुकूल अग्नि वानप्रस्थ संबंधी है। सुक्तम 6 यजमान से लेकर इति। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अतिथियों का पालन करने वाला गृहपति यजमान के लिए अपने लिए ब्राह्मण वेदवेता सन्यासी को निश्चय करके इस प्रकार अपने लिए बनाता है। जब वह गृहस्थ स्वीकार करने योग्य कर्मों को निहारता है, ये ब्रह्म और अधिक है व यही बस। यथा से लेकर कुरुते। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब वह अतिथि कहे इस ब्रह्म को और अधिक उत्तमता से ग्रहण कर, उससे ग्रस्त अपने प्राण जीवन को निश्चय करके अधिक बड़ा बनाता है। उपहर्ति हविष्या साध्यति। तीसरा श्लोक। वह ग्रस्त हवन द्रव्यों को भेंट करता है और समीप लाता है। तेषाम से लेकर वशत्कारेन। 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अतिथि सन्यासी स्त्रुवा चमचा रूप हाथ से जय स्तंभ
प्राण पर स्त्रुवा की क्रिया से और आहुति की क्रिया से जैसे हो वैसे परमात्मा में उन समीप रखी हुई की हव्य पदार्थों की मानव आहुतियां देता है। एति से लेकर यत्तिथ्य। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, क्योंकि ये ही प्रिय माने गए और अप्रिय माने गए भी सब ऋतुओं में यज्ञ, देव पूजा, संगतिकरण और दान करने वाले अतिथि जन सुख देने वाले दर्शनीय लोक में मनुष्य को पहुंचाते हैं। स से लेकर मीमांस मानस्य 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो इस प्रकार पूर्वोक्त विधि से ज्ञानवान है वे आप द्वेष करता हुआ ना खावे नाश करे और ना द्वेष करते हुए पुरुष का और ना संशय वाले का और ना विचार से तत्व निर्णय करते हुए अन्न लावे बिगाड़े। सर्वों से लेकर अश्नंती 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, प्रत्येक वही गृहस्थ भक्षण किए हुए पाप वाला होता है जिसका अन्न वे महामान्य खाते हैं। सर्वोवा से लेकर नाशनंती 9वां श्लोक जिसका भावार्थ है, प्रत्येक वही गृहस्थ बिना भक्षण नाश किए हुए पाप वाला होता है जिसका अन्न वे अतिथि नहीं खाते हैं। श्रद्धावाद से लेकर उपहर्ती 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वही मनुष्य श्रद्धा सिलबट्टे ठीक किए हुए दूध घी छानने से भीगे छन्ने वाला विस्तृत यज्ञ वाला और स्वीकार किए हुए यज्ञ कर्म वाला होता है जो अन्न भेंट करता है। प्रजापत्यों से लेकर उपहर्ती 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उस गृहस्थ का ही प्रजापति परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला और प्रजापालक गृहस्थ का हितकारी यज्ञ विस्तृत होता है जो अन्न दान करता है। प्रजापति से लेकर उपहर्ती 12वां श्लोक जिसका भावार्थ है, वे गृहस्थ प्रजापति प्रजापालक परमेश्वर व मनुष्य के विक्रमों का अनुकरण करके विक्रम करता है जो अन्न भेंट करता है। यह से लेकर दक्षिण अग्नि 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो अतिथियों उत्तम सन्यासियों का संग है वे सन्यासियों के लिए आवाहनीय ग्रह अग्नि है, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी होम करते हैं और तो घर में अर्थात अपने आश्रम में निवास है उसके लिए गृहपत्य ग्रह संबंधी अग्नि है, और जिसमें अर्थात जिस जठर अग्नि में अन्न आदि पचाते हैं वे सन्यासियों के लिए दक्षिण अग्नि अनुकूल अग्नि वानप्रस्थ संबंधी है। सूत्र 6 सूक्तम 6 इष्टम से लेकर अश्नाति। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वह ग्रस्त निश्चय करके इष्ट सुख यज्ञ वेद अध्ययन आदि और अन्न दान आदि को घरों के बीच भक्षण अर्थात नाश करता है जो अतिथि से पहले खाता है। पयश्च से लेकर अश्नाति दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वह गृहस्थ निश्चय करके दूध व अन्न और रस स्वादिष्ट पदार्थ को घरों के बीच भक्षण अर्थात नाश करता है जो अतिथि से पहले खाता है। ऊर्जा जैसे लेकर रशनाति तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वह गृहस्थ निश्चय करके प्रकर्म और बुद्धि को घरों के बीच भक्षण करता है अर्थात नाश करता है जो अतिथि से पहले खाता है। प्रजाचय से लेकर अश्नाति चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वह गृहस्थ निश्चय करके प्रजा और पशुओं को घरों के बीच भक्षण अर्थात नाश करता है जो अतिथि से पहले खाता है। कीर्ति से लेकर अश्नाति पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वे गृहस्थ निश्चय करके कीर्ति और यश अर्थात प्रताप को घरों के बीच भक्षण अर्थात नाश करता है जो अतिथि से पहले खाता है। श्रेय से लेकर
अश्नाति 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह पुरुष निश्चय करके सेवनीय ऐश्वर्य और यथावत बुद्धि को घरों के बीच भक्षण करता है, जो अतिथि से पहले खाता है। ईशावां से लेकर नाशनीयात 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। क्योंकि वही अतिथि श्रोत्रिय जानने वाला पुरुष है, उस अतिथि से पहले ना जीमे। अशिताभ से लेकर व्रतम 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अतिथि के भोजन कर लेने पर वह गृहस्थ खावे। यज्ञ, देव पूजा, संगतिकरण और दान की चैतन्यता के लिए और यज्ञ की निरंतर प्रवृत्ति के लिए वह नियम है। एतद से लेकर नाशनीयात 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यहाँ निश्चय करके अधिक स्वादु है कि उसी के अधिकृत जल और दूध और साधक वस्तु को सब अतिथि के जीवने पर वह ग्रस्त खावे। सूक्तम 6 स य से लेकर अरुंधे 2रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो गृहस्थ ऐसा विद्वान है, वह दूध को सिद्ध करके भेंट करता है, जितना फल बड़ी संपत्ति वाले अग्निष्टोम से, जो वसंत काल में सोमयाग किया जाता है, यज्ञ करके मनुष्य पाता है, उतना फल इस कर्म से वह विद्वान पाता है। ये से लेके अवरुंधे 4था श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो ग्रस्त ऐसा विद्वान है, वह घृत सिद्ध करके भेंट करता है, जितना फल बड़ी संपत्ति वाले अतिरात्र से यज्ञ करके मनुष्य पाता है, उतना फल इस कर्म से वह विद्वान पाता है। स य से लेकर अवरुंधे 6ठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो ग्रस्त ऐसा विद्वान है, वह मधुमक्षी का रस सिद्ध करके भेंट करता है, जितना फल बड़ी संपत्ति वाले सब सद्य से सोमयाग विशेष से यज्ञ करके मनुष्य पाता है, उतना फल इस कर्म से वह विद्वान पाता है। स य से लेकर अवरुंधे 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो ग्रस्त ऐसा विद्वान है, वह मनन साधक को सिद्ध करके भेंट करता है, जितना फल बड़ी संपत्ति वाले 12 दिन वाले सोमयाग से यज्ञ करके मनुष्य पाता है, उतना फल इससे वह पाता है। स य से लेके उपहारती 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो गृहस्थ ऐसा विद्वान है, वह जल को सिद्ध करके भेंट करता है, वह संतानों के उत्पन्न करने के लिए दृढ़ स्थिति पाता है और संतानों का प्रिय होता है। जो ऐसा विद्वान जल को सिद्ध करके भेंट करता है। सूक्तम 6 तस्मा से लेकर वेद 3रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उस ग्रस्त के लिए उषा प्रभात वेला तृप्ति कर्म करती है। प्रेरणा करने वाले सूर्य अच्छी भांति स्तुति करता है। उसके लिए बड़े सोम अमृत रस का रक्षक वायु प्राण शक्ति के साथ वेद गान करता है। अन्न आदि उत्पन्न करने वाला मेघ पुष्टि के साथ निधि प्रति प्रत्यक्ष प्राप्त करता है और सब उत्तम गुण वाले पदार्थ निधि प्रत्यक्ष प्राप्त कराते हैं। उस गृहस्थ के लिए वैभव का, प्रजा भृत्य आदि का और पशुओं गौ घोड़े आदि हाथी का निधि होता है। जो गृहस्थ इस प्रकार जानता है। तस्मा से लेकर वेद 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
उस गृहस्थ के लिए उदय होता हुआ सूर्य तृप्ति कर्म करता है। किरणों से संगति वाला दोपहर से पहले सूर्य अच्छी भांति स्तुति करता है। मध्याह्न काल उद्गीय वेदगान करता है। तीसरा पहर निधि प्रत्यक्ष प्राप्त कराता है और डूबता हुआ सूर्य निधि प्रत्यक्ष प्राप्त कराता है। उसके लिए वैभव का, प्रजा, संतान, भृत्य आदि का और पशुओं, गो, घोड़े, हाथी आदि का निधि होता है, जो गृहस्थ इस प्रकार जानता है। 10वां से लेकर वेद 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उस गृहस्थ के लिए घिरा हुआ मेघ तृप्ति कर्म करता है, गरजता हुआ अच्छी भांति स्तुति करता है और बिजली से चमचमाता हुआ निधि प्रत्यक्ष प्राप्त कराता है। और बरसाता हुआ मेघ निधि को थामता हुआ उद्गीय वेदगान करता है। उसके लिए वैभव का, प्रजा, संतान, भृत्य आदि का और पशुओं, गौ, घोड़े आदि, हाथी का निधि होता है, जो गृहस्थ इस प्रकार जानता है। अतिथीन से लेकर एवं विदा 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह गृहस्थ अतिथि की ओर देखता है, वह तृप्ति कर्म करता है, वह गृहस्थ अभिवादन करता है, वह अपने भाग्य की अच्छी भांति स्तुति करता है, वह गृहस्थ जल विनय करके देता है, वह वेदगान करता है, वह गृहस्थ भोजन भेंट करता है। अति विशिष्ट उत्तम निधि अतिथि प्रत्यक्ष प्राप्त कराता है। उस गृहस्थ के लिए वैभव का, प्रजा, संतान, भृत्य आदि का और पशुओं, गौ, घोड़े, हाथी आदि का निधि होता है, जो गृहस्थ इस प्रकार जानता है। सूक्तम 6 यत् से लेकर तत्, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब वह अतिथि कष्ट से तारने वाले धर्मात्मा गृहस्थ को बुलाता है, तब वह अतिथि निश्चय करके आदेश सुनाता है। यत् से लेकर तत्, दूसरा श्लोक। जब वह गृहस्थ ध्यान से सुनता है, तब भी वह अतिथि ध्यान से उपदेश सुनाता है। यत् परिवेष्टार से लेकर अहोता, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब पात्र हाथ में लिए हुए अगले और पिछले भी परोसने वाले पुरुष आगे बढ़ते हैं, वे निश्चय करके अन्न के लिए हिंसा रहित व्यवहार चाहने वाले होते हैं, क्योंकि उनमें से कोई भी अदानी नहीं होता है। यद्वा से लेकर उपावेति, 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब वे ही अतिथियों की रक्षा करने वाला अतिथियों को भोजन परोस कर घर वालों में पहुंचाता है, तब वह यज्ञ समाप्ति का स्नान ही प्राप्त करता है। यत् से लेकर तत्, छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब वह गृहस्थ अन्न आदि बांटता है, वह अतिथि वृद्धि क्रियाओं को बांटता है, इसलिए वह गृहस्थ जब शास्त्रोक्त कर्म करता है, तब वह उसको निश्चय करके पूरा कर डालता है। स से लेके विश्व रूपम, 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह अतिथि जब बुलाया गया पृथ्वी पर वर्तमान अन्न आदि भोगता है, उस अतिथि के भोग करने के उपरांत बुलाया गया वह गृहस्थ पृथ्वी पर जो कुछ विविध रूप वस्तु है उसे भोगता है। स से लेकर विश्व रूपम, 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे अतिथि जब बुलाया गया अंतरिक्ष में वर्तमान वायु आदि भोगता है, उसके भोग करने के उपरांत बुलाया गया वह गृहस्थ अंतरिक्ष में जो कुछ विविध रूप वस्तु है उसे भोगता है। सा व भूतों से लेकर विश्व रूपम, 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे अतिथि जब बुलाया गया सूर्य में वर्तमान प्रकाश धारण आकर्षण आदि गुण भोगता है,
उसके भोग करने के उपरांत बुलाया गया वह गृहस्थ सूर्य लोक में जो कुछ विविध रूप वस्तु है उसे भोगता है। सा अपहोतों से लेकर विश्वरूपण 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह अतिथि जब बुलाया गया, विद्वानों में वर्तमान ब्रह्मचर्य, वेद अध्ययन, ईश्वर प्राणिधान आदि शुभ गुण भोगता है। इसके भोग करने के उपरांत बुलाया गया वह गृहस्थ विद्वानों में जो कुछ विविध रूप वस्तु उसे भोगता है। सा अपहोतों से लेकर विश्वरूपम 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे अतिथि जब बुलाया गया, दिखते हुए लोकों में वर्तमान परस्पर संबंध को भोगता है। उसके भोग करने के उपरांत बुलाया गया वह गृहस्थ लोकों में जो कुछ विविध रूप वस्तु हैं उसे भोगता है। स अपहोत अपहोत 12वां। आपनोतीमम अमोम 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे अतिथि जब बुलाया गया है, तब वे गृहस्थ बुलाया गया इस लोक को पाता हूँ और उसको पाता हूँ। ज्योतिष मत से लेकर वेदम 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह गृहस्थ प्रकाश में लोगों को जीतता है जो ऐसा जानता है। इति तृतीयो अनुवाक। अथर्ववेद 9वां कांडम अथ 4थो अनुवाक सूक्तम 7। प्रजापति से लेकर क्रिकाटम 1ला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रजापति, प्रजापालक और परमेष्टि सबसे उच्च पद वाला परमेश्वर निश्चय करके 2 प्रधान सामर्थ्य स्वरूप हैं। इसी कारण से सृष्टि में सूर्य, अग्नि, माया, वायु कंठ की संधि के समान हैं। सोमों से लेकर हुनो 2रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सृष्टि में शासक ऐश्वर्य, अमृत, जल व चंद्रमा भेजा, कपाल की चिकनाई, आकाश ऊपर का जबाड़ा, भूमि नीचे का जबाड़ा के तुल्य है। विद्युत जिहाद से लेकर धर्मों वह 3रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सृष्टि में लपक लेने वाली बिजली, जीव दोषों के मारने वाले पवन, दमनशील दांत, रेवती आदि चलने वाले नक्षत्र, गला, कृतिका आदि छेदनशील नक्षत्र, कंधे, ताप, प्रकाश ले चलने वाले सामर्थ्य के समान हैं। विश्व वायु से लेकर निवश्व 4था श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सृष्टि में व्यापन सामर्थ्य, वायु आकर्षण का वेग, सुखदायक घर, विविध धारण शक्ति, सेना ठहरने के स्थान के समान है। शेन से लेकर कीकस 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सृष्टि में चलने वाला सूर्य, गोद, मध्य आकाश, बल के लिए हितकारी पेट, बृहस्पति, लोक विशेष शिखा, बड़ी दिशाएं हंसली, गले की हड्डियों के समान हैं। देवा नाम से लेकर परशवा 6ठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सृष्टि में दिव्य गुण वाले अग्नि, वायु आदि पदार्थों की पालन शक्तियां, पसलियों की हड्डियां, संग रहने वाली अग्नि, वायु आदि की तन्मात्राएं पसलियों के समान हैं। मित्रस्त से लेकर बाहु 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सृष्टि में प्राण वायु और अपान वायु ही दोनों कंधे, अन्न जल आदि उत्पन्न करने वाला मेघ और सूर्य ही 2 भुजदंड और देव अधिक जीतने की इच्छा और स्तुति गुण 2 भुजाओं के तुल्य हैं। इंद्राणी से लेकर वाला 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सृष्टि में इंद्राणी इंद्र की पत्नी, सूर्य की धूप, कटी भाग वायु, प्रसन्नता का साधन, पीछे का भाग, शोधन पदार्थ अग्नि, जल आदि वालों अर्थात केशों के समान आकार वाली झाड़ुओं, कुचियों के समान है। ब्रह्म से लेकर बलमरु
9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सृष्टि में ब्राह्मणत्व और क्षत्रित्व ही दोनों कुलों और बल दोनों जंघाओं के समान है। धाताचय से लेकर शफा 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सृष्टि में धारण करने वाला गुण और ऐश्वर्य करने वाला गुण ही दोनों घुटने, पृथ्वी धारण करने वाले गुण जंघाएं, प्राणियों में व्यापक गुण नख अंगुली आदि बाहरी अंगों के समान और अधीन व अखंडित वेदवाणी शांति व्यवहार है। चेतो से लेकर पुरी तत्व 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सृष्टि में विचार हृदय बुद्धि संगति करने वाला कलेजा व्रत नियम शरीर को फैलाने वाली सूक्ष्म आत्म के समान है। शुद्ध से लेकर प्लाश्य 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सृष्टि में भूख कोख अन्न वनिष्ठु अन्न रक्त आदि बांटने वाली आंत मेघ प्लाशियां अन्न के प्रकार आंतों के समान है। क्रोधों से लेकर शिव 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सृष्टि में क्रोध दोनों वृक्क 2 कुक्षी गोलक, तेज दोनों अंडकोश और प्रजा वंशावली प्रजनन सामर्थ्य के समान है। नदी से लेकर रुद्र 14वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सृष्टि में नदी जन्मदात्री नाड़ी, वर्षा के रक्षक मेघ, स्तन दूध के आकार, गर्जन भेड़ दूध के छिद्र स्थान के समान है। विश्व से लेकर रूपम 15वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सृष्टि में सर्वव्याप्त चर्म औषधि अन्न आदि रोम नक्षत्र रूप के समान है। देवजना से लेकर उद्रम 16वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सृष्टि में उन्मत्त लोक खुदा त्याग नाड़ियां मननशील मनुष्य आंतें अतनशील विज्ञानी पुरुष पेट के समान हैं। रक्षासी से लेकर उवध्यम 17वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राक्षस दुष्ट जीव रुधिर रोग पामर लोग कुपचे अन्न के समान हैं। अभ्रम पीवो मज्जा निधनम अर्थात सृष्टि में मेघ मेद शरीर के भीतर चिकनाई, निधनम राशिकरण, मज्जा हड्डियों की चिकनाई के समान है। अग्निर आसीन से लेकर अश्विना 19वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सृष्टि में प्रजापति बैठा हुआ, पार्थिव व जठर अग्नि उठा हुआ, वह सूर्य और चंद्रमा के समान है। इंद्र से लेकर सविता 21वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह परमेश्वर पूर्व व सन्मुख ठहरा हुआ, परम ऐश्वर्यवान, दक्षिण व दाहिनी ओर ठहरा हुआ, न्यायकारी, पश्चिम व पीछे की ओर ठहरा हुआ, धारण करने वाला और उत्तर व बाईं ओर ठहरा हुआ, सबका चलाने वाला है। त्रिनानी से लेकर राजा 22वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह तीनों सृष्टि के पदार्थों में प्राप्त होकर सर्वशासक जन्मदाता है। मित्र से लेकर आनंद 23वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह देखता हुआ मित्र हितकारी सन्मुख वर्तमान आनंद स्वरूप है। यजमानों से लेकर सर्वम 24वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह ध्यान किया हुआ जाता हुआ सब विद्वानों का हितकारी, समाधि किया गया वह विविध मुक्त स्वभाव प्रजापालक परमेश्वर व्यापक ब्रह्म है। एतत् से लेकर गोरूपम 25वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। व्यापक ब्रह्म वे ही जगत का रूप देने वाला, सबका रूप देने वाला और प्राप्ति योग्य स्वर्ग सुख विशेष का रूप देने वाला है। उपेनम से लेकर वेदा 26वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उस पुरुष को सब रूप वर्ण वाले और सब आकार वाले व्यक्तवाणी और अव्यक्तवाणी वाले जीव पूजते हैं, जो इस प्रकार जानता है। सुक्तम 8 शिशक्तिम से लेकर तयामहि पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सिर की पीड़ा, सिर की व्यथा, करणशूल, कान की सूजन का टीस और बिगड़े लोहू सूजन आदि को सब तेरे सिर के रोग को बाहिर
हम विचार पूर्वक निकालते हैं। कर्णाभ्याम से लेकर त्रया में ही दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तेरे दोनों कानों से और फैली हुई कान की भीतरी नाड़ियों से करणशूल, कान की सूजन माटीस और विसर्प रोग, हडफूटन को, सब तेरे सिर के रोग को बाहर हम विचार पूर्वक निकालते हैं। यस्य हेतु से लेकर त्रया में ही तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस रोग के कारण से राज रोग, क्षय आदि कान से और मुख से फैलता है, सब तेरे सिर के रोग को बाहर हम विचार पूर्वक निकालते हैं। यह कृणोति से लेकर त्रया में ही चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो रोग पुरुष को गूंगा व बहरा करता है व अंधा करता है, सब तेरे सिर के रोग को बाहर हम विचार पूर्वक निकालते हैं। अंग भेदम से लेकर त्रया में ही पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अंग अंग की फूटन, अंग अंग के ज्वर और विसर्प रोग को, सब तेरे सिर के रोग को बाहर हम विचार पूर्वक निकालते हैं। यस्य भीम से लेकर त्रया में ही छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस ज्वर का भयानक स्वरूप पुरुष को कंपा देता है, वो सब शीर में चकते करने वाले ज्वर को बाहर हम विचार पूर्वक निकालते हैं। या और उसे लेकर त्रया में ही सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजरोग दोनों जंघाओं में रेंगता जाता है और भी पार्श्वस्थ दोनों नाड़ियों में पहुंचता है, उस राजरोग को तेरे भीतरी अंगों से बाहर हम विचार पूर्वक निकालते हैं। यदि से लेकर मंत्रयामही आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यदि वह रोग इच्छा से द्वेष के कारण हृदय से सब और उत्पन्न होता है, हृदय के बलास बल के गिराने वाले सन्निपात कफ आदि रोग को अंगों से बाहर हम विचार पूर्वक निकालते हैं। हरिमाने से लेकर मंत्रयामही नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पीलिया व कामला रोग को तेरे अंगों से और वायु गोला को भीतर पेट से राज रोग करने वाली को भीतर देह से बाहर हम विचार पूर्वक निकालते हैं। 800 से लेकर 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यदि बलास बल का गिराने वाला सन्निपात कफ आदि धनुष अंग को धनुष समान टेढ़ा करने वाला हो जावे और उससे मूत्र पीड़ा देने वाला हो जावे, सब क्षय रोगों के विष को तुझसे मैंने निकाल कर बता दिया है। वही बिल्लम से लेकर त्वत चौथा श्लोक, खांसी लाने वाला बिल फूटन रोग तेरे पेट से बाहर निकल जावे, सब क्षय रोगों के विष को तुझसे मैंने निकाल कर बता दिया है। उद्राते से लेकर त्वत 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तेरे उदर से, फेफड़े से, नाभि से और हृदय से भी सब क्षय रोगों के विष को तुझसे मैंने निकाल कर बता दिया है। या सीमाने से लेकर बहि बिलम 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो दौड़ने वाली महापीड़ाएं मस्तक की ओर चलकर चांद खोपड़ी को फोड़ डालती हैं, वे नासताती हुई रोग रहित होकर बाहर निकल जावें और बिल फूटन रोग भी निकल जावें। या से लेकर बहिर्बिलम 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो महापीड़ाएं हृदय में घुस जाती हैं और हंसने की हड्डियों में फैलती जाती हैं, वे नासताती ही रोग रहित होकर बाहर निकल जावें और बिल फूटन रोग भी निकल जावे। या पार्श्व से लेकर बहिर्बिलम 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो महापीड़ाएं दोनों कांखों में घुस जाती हैं और पसलियों को चुभा डालती हैं, वे नासताती ही रोग रहित होकर बाहर निकल जावें और दिल फूटन रोग भी निकल जावे। यास्ति से लेकर बहिर्बिलम 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो महापीड़ाएं तिरछी होकर तेरी छाती के अवयवों में घुस जाती हैं, वे नासताती ही रोग रहित होकर बाहर निकल जावें और बिल फूटन रोग भी निकल जावे। या गुदा से लेकर बहिर्बिलम 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
जो महापीड़ाएं गुदा की नाड़ियों में रेंगती जाती हैं और आंतों को गड़बड़ कर देती हैं, वे नाचताती हुई रोग रहित होकर बाहर निकल जावें और बिल फुटन रोग भी निकल जावे। या से लेकर बहिर्बिलम 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो महापीड़ाएं मज्जाओं हड्डी की मींकों को चूस लेती हैं और जोड़ों को फोड़ डालती हैं, वे नाचताते ही रोग रहित होकर बाहर निकल जावें और बिना फूटन रोग भी निकल जावें। ये से लेकर त्वत 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो व्याकुल करने वाले क्षय रोग तेरे अंगों को उन्मत्त कर देते हैं, उन सब क्षय रोगों के विष को तुझसे मैंने निकाल कर बता दिया है। विसर्पस्य से लेकर त्वत 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विसर्प रोग हड्ड फुटन के, हृदय के फोड़े के, गठिया रोग के और नेत्र रोग के, इन सब क्षय रोगों के विष को तुझसे मैंने निकाल कर बता दिया है। पादाभ्याम ते लेकर रोगमणि नशम 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तेरे दोनों पैरों से, दोनों जानवरों से, दोनों कूलों से और गोस्थान के चारों ओर से, रीढ़ से और गुद्दी की नाइयों से महापीड़ाओं की ओर सिर के रोग को मैंने नाश कर दिया है। समते से लेकर शीशम 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे रोगी, तेरे सिर के कपाल की हड्डियां स्वस्थ में और हृदय की जो धड़क है वह भी ठीक होवे। हे सूर्य के समान देवताओं, तेजस्वी वैद्य, उदय होते हुए तूने जैसे सूर्य अपनी किरणों से सिर के रोग को नाश कर दिया है और अंगों की फुटन को तूने शांत कर दिया है। इति चतुर्थो अनुवाक। अथर्ववेद नवम कांडम अथ पंचमो अनुवाक। अस्य वामुस्य से लेकर सप्तपुत्रम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस जगत के प्रशंसनीय पालन करता, तृप्ति करने वाले, उसका मध्यवर्ती भ्राता भाई के समान हितकारी व्यापक बिजली है। इस सूर्य का तीसरा भ्राता घृतो प्रकाश करने वाले घी काष्ठ आदि से स्पर्श किया हुआ पवित्र अग्नि है। इस सूर्य में 7 इंद्रियां, त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन और बुद्धि को शुद्ध करने वाले प्रजाओं के पालन करता जगदीश्वर को मैंने देखा है। सब से लेकर तस्यो दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। 7 इंद्रियां, त्वचा आदि एक चक्र वाले अकेले पहले के समान काम करने वाले जीवात्मा से युक्त रथ वेगशील व रथ के समान शीर को जोड़ते हैं। अकेला 7 त्वचा आदि इंद्रियों से झुकने वाला, प्रवृत्ति करने वाला अश्य व्यापक जीवात्मा, राज्य और तमोगुण रूप 3 बंधन वाले चलने वाले व जीर्णता रहित न टूटे हुए चक्र के समान काम करने वाले अपने जीवात्मा को उस परमात्मा में ले जाता है, जिस परमात्मा में ये सब लोग यथावत ठहरे हुए हैं। एवं श्रीकर नामा तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये जो 7 इंद्रियां, त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन और बुद्धि इस रथ व रथ समान शीर में ठहरे हैं, वे ही 7 अश्य व्यापनशील व घोड़ों के समान त्वचा, नेत्र आदि उस 7 चक्र वाले काम करने वाले त्वचा, नेत्र आदि से युक्त रथ अर्थात शरीर को ले चलते हैं। वही 7 अच्छे प्रकार चलने वाली व शरीर को चलाने वाली व बहनों के समान हितकारी त्वचा, नेत्र आदि सब ओर से वहाँ मिलती हैं। जहाँ हृदय आकाश में इंद्रियों के 7 झुकाव, स्पर्श, रूप, शब्द, रस, गंध, मनन और ज्ञान 7 आकर्षण धरे गए हैं। को से लेकर प्रष्टुम एतत् चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
किसने पहले ही पहले उत्पन्न हुए हड्डियों वाले देह को देखा था, जिस देह को बिना हड्डियों वाला, बिना शीर वाला जीवात्मा अथवा बिना शीर वाली प्रकृति धारण करती है। कहाँ पर ही भूमि संसार का प्राण, रक्त और जीवात्मा कौन सा पुरुष, ये पूछने को विद्वान के समीप जावे। एक परवीत से लेकर पदायु। 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्यारे, इस ब्रह्म विषय में मैं बोले, जो पुरुष इस मनोहर चलने वाले व पक्षी रूप सूर्य के ठहराए हुए मार्ग को सब प्रकार जानता है, किरणें इसके मस्तक से जल को दोहती देती हैं, जल को रूप सूर्य के प्रकाश को ओढ़ती हैं। उन किरणों ने अपने पैर नीचे भाग से पिया था। पाक पृच्छामी से लेकर ओत्वा उ। 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अविज्ञानी रक्षा के योग्य मैं विद्वानों के मनन के साथ रखे हुए इन पदों पर चिन्हों को पूछता हूँ। वृद्धिमानों ने चलने योग्य निवास स्थान संसार के बीच अपने 7 तंतुओं, फैले हुए तंतु रूप इंद्रियों, त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन और बुद्धि को अधिक अधिक बुनने के लिए ही विविध प्रकार फैलाया था। अचिकित्वान से लेकर स्वेदेकम। 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अज्ञानी में ज्ञानवान बुद्धिमानों को ही इस ब्रह्म विषय में पूछता हूँ। विद्वानों को जैसे पूछता है, जिस परमेश्वर ने इन 6 पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और ऊपर नीचे लोगों को अनेक प्रकार थांबा था, उस जन्म रहित परमेश्वर के इस स्वरूप में स्थित कौन सा निश्चय करके एक सर्वव्यापक ब्रह्म था, अर्थात जिस सूर्य ने इन 6 लोगों को बांधा था, उस चलने वाले सूर्य के रूप मंडल के भीतर कौन सा निश्चय करके एक सर्वव्यापक ब्रह्म था। माता पितरमृत से लेकर इदो पवाक्मियो। 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। निर्मात्री पृथ्वी ने जल में रक्षक सूर्य को मर्यादा पूर्वक पृथक किया, क्योंकि वह पृथ्वी पहले ईश्वरीय आधार और विज्ञान के साथ सूर्य से मिली हुई थी। वह पृथ्वी सूर्य बंधन की इच्छा करने वाली रस, जल आदि उत्पादन सामर्थ्य को गर्भ में रखने वाली और नियमानुसार ताड़ी गई, दूर हटाई गई थी। इसी प्रकार झुकाव रहने वाले सूर्य व आकर्षण रखने वाले दूसरे लोक भी वाक्य अवस्था पिंड बनने से नाम, स्थान आदि को प्राप्त हुए। युक्ता से लेकर योजनेशु। 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। निर्माण करने वाली पृथ्वी शीघ्र गति के कष्ट में युक्त हुई। गर्भ के समान सूर्य रोकने की शक्तियां आकर्षणों के भीतर स्थिर हुआ। निवास तथा सूर्य ने सब रूपों, श्वेत, नील, पीत आदि 7 वर्णों में रहने वाली किरण को तीनों ऊंचे, नीचे और मध्य लोकों में अनुकूलता से फैलाया और उन लोगों को बांधा, आकर्षित किया। तिस्त्र से लेकर विश्राम। 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। एक सर्वव्यापक परमेश्वर 3 राज्य और तमोगुण रूप निर्माण शक्तियों और 3 नीचे और मध्य अथवा भूत, भविष्य और वर्तमान पालन करने वाले लोकों व कालों को धारण करता हुआ ऊपर स्थित हुआ। इसको वे ऊपर कहे हुए कभी नहीं ग्लानि पहुंचाते हैं। जगत के जानने वाले लोग उस प्रकाशमान सूर्य के पीठ समान सहारा देने वाले ब्रह्म के विषय में सबको ना मिलने वाली वाणी को मनन करते हैं। पंचारे से लेकर सनाभि। 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पृथ्वी आदि 5 तत्व रूप 5 अरा वाले सब ओर घूमते हुए जिस पहिए पर पहिए समान जगत में
सब लोग ठहरे हुए हैं उस चक्र रूप जगत का बड़े भोज वाला नाभि में लगा हुआ धुरा धुरा रूप परमेश्वर सदा से ही ना तो तपता है और ना टूटता है। पंचपादम से लेकर अर्पितम 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। 5 पृथ्वी आदि 5 तत्वों में गति वाले, पालन करने वाले। 12 5 ज्ञानेन्द्रियां, कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, 5 कर्म इंद्रियां, वाक, हाथ, पांव, वायु और उपस्थ, और 2 मन और बुद्धि को आकार देने वाले, पूर्ति वाले परमेश्वर को प्रत्येक व्यवहार की परम रिद्धि वृद्धि के बीच वे ऋषि लोग बताते हैं। और ये दूसरे विवेकी उपरति निवृत्ति विषयों से वैराग्य वाले, 7 अर्थात 2 कान, 2 नथने, 2 आंखें और 1 मुख के द्वारा तृप्त होने वाले, 6 अर्थात पूर्व आदि 4 ऊपर और नीचे की दिशाओं में गति वाले, विविध देखने वाले पंडित योगी के भीतर परमात्मा को जुड़ा हुआ बताते हैं। द्वादशारंभ से लेकर तस्यु 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सत्य सत्य स्वरूप ब्रह्म की जरा प्राणापन करने के लिए आकाश के सब और वर्तमान 12 महीने रूप अरे वाला वह चक्र संवत्सर अर्थात काल नहीं कतरा कतरा कर घूमता है। हे विद्वान, इस संवत्सर में 720 जोड़े जोड़े पुत्र, संवत्सर के पुत्र रूप दिन और रात के जोड़ भले प्रकार खड़े हुए हैं। सनेमी से लेकर विश्वा 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उस ब्रह्म में एक सी पुट्ठी वाला, पहिए का बाहरी भाग व चलाने का बल एक सा रखने वाला, शीघ्रगामी चक्र चक्र समान संवत्सर व काल खुला हुआ घूमता है। उसी ब्रह्म में उत्तमता से फैली हुई सृष्टि के भीतर 10 जुड़ी हुई दिशाएं बहती हैं और उसी ब्रह्म में सूर्य का नेत्र अंतरिक्ष के साथ फैला हुआ चलता है, जिसके भीतर, जिस ब्रह्म के भीतर सब लोग यथावत ठहरे हैं। स्त्रीय से लेकर असत 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उन्हीं जीवात्माओं को पुरुष और स्त्रियां होते हुए मुझसे वे तत्वदर्शी कहते हैं। आंखों वाला वह ये बात देखता है, अंधा नहीं, जानता है। जो पुत्र बुद्धिमान है उसने इस अर्थ व जीवात्मा को भली भांति जान लिया है। जो पुरुष उन तत्वों को जान लेता है वह पिता का पिता होता है, उपदेशक होता है। साकम जानम से लेकर रूपश 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। एक साथ उत्पन्न हुओं में से 7वें जीवात्मा को अकेला उत्पन्न हुआ वे तत्वदर्शी बताते हैं। और कि 6 अर्थात कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, 5 ज्ञान इंद्रियां और मन ही नियम में चलाने वाले, अपने विषयों को देखने वाली इंद्रियां देव गतिशील जीवात्मा के साथ उत्पन्न होने वाले हैं। ये वे बताते हैं। उन इंद्रियों के विहित ईश्वर के ठहराए विविध प्रकार वाले इष्टकर्म अधिष्ठाता जीवात्मा के लिए स्थान स्थान में और प्रत्येक रूप में चमकते हैं। अवा से लेकर अस्मिन 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। निवास स्थान देह को धारण करती हुई गौ गतिशील जीव रूप शक्ति ऊंचे पद से नीचे को और इस नीचे से ऊपर को उठी है। वह जीव रूप शक्ति किस ओर चलती है? कौन से रिद्धि वाले अर्थात परमेश्वर को पराक्रम से पहुंची है? कहाँ पर उत्पन्न होती है? इस देहधारी समूह में तो नहीं उत्पन्न होती। अब से लेकर प्रजातम 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष इस नीचे से ऊपर वर्तमान इसके पालक आत्मा को ऊंचे मार्ग से नीचे, नीचे मार्ग से ऊंचे मार्ग से नीचे जानता है, बुद्धिमान का सा आचरण करने वाला कौन पुरुष
इस विषय में बोले और कहाँ से उसका दिव्य गुण वाला मन मनन सामर्थ अधिकार पूर्वक अच्छे प्रकार हुए। ये से लेकर वहंती 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस चक्र रूप संसार में ये जो लोक नीचे जाने वाले हैं उन्हीं को ऊपर जाने वाले कहते हैं, और जो ऊपर जाने वाले हैं उन्हीं को नीचे जाने वाले कहते हैं। हे परमेश्वर और हे जीवात्मा, जिन व्रतों को तुम दोनों ने बनाया था वे व्रत संसार को ले चलते हैं, जैसे धुर जुए से जुते हुए रथ को ले चलते हैं। द्वा से लेकर चाक्षिति 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दोनों ब्रह्म और जीव सुंदर पालन व पूर्ति वाले अर्थात सुंदर पक्षियों वाले पक्षी रूप एक साथ मिले हुए और समान ख्याति वाले मित्र होकर एक ही स्वीकारनीय कार्य कारण रूप व पेड़ रूप संसार में सब प्रकार चिपटे रहते हैं। उन दोनों में से एक जीव चखने योग्य पालन व पूर्ति करने वाले फल को खाता है, ना खाता हुआ दूसरा पापात्मा सब और सृष्टि और पल्ले में चमकता रहता है। यस्मिन से लेकर ना वेदा 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस स्वीकारनीय परमात्मा में मधु वेद ज्ञान चखने वाले सब सुंदर पालने वाले प्राण व इंद्रियां भीतर बैठ जाते हैं और ऐश्वर्य के साथ उत्पन्न उदय होते हैं, उस परमात्मा के जिस पालन करने वाले मोक्ष पद को सबसे आगे बढ़िया स्वादु चखने योग्य वे तत्वज्ञानी बताते हैं, उस मोक्ष पद को वह मनुष्य कभी नहीं पाता जो पिता पालन करता परमेश्वर को नहीं जानता है। यत्रा से लेकर विवेश 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस ज्ञान के भीतर सुंदर पालन करने वाले व सुंदर गति वाले प्राणी अमृतपन मोक्ष सुख के भोग को लगातार सब ओर से पाते हैं, इसी विज्ञान के साथ सब संसार का रक्षक व धीर बुद्धिमान परमेश्वर पक्के मन वाले मुझ में इस देह के भीतर यथावत बैठा है।